हेलो चीयरफुल पीपल। मैंने अक्सर नोट किया है बहुत सारे लोगों में, इवन खुद में भी, कि हम ना जब कभी दुखी होते हैं किसी ना किसी बात पे, तो हम अपने दुख को सेलिब्रेट करते हैं। दुख को सेलिब्रेट करते हैं मतलब कि आप लोगों ने भी देखा होगा, हो सकता है आप लोग भी करते हो, कि जब भी आप दुखी होते हो तो आप एक अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाते हो, सैड सॉन्ग सुनने लगते हो, कुछ सैड गज़लें और शायरी को सुनने लगते हो। कोई ऐसी चीज़ आपकी खाने की इच्छा होती है जिसमें जो यूजुअली आप नहीं खाते हो, मगर कुछ ऐसा आपका करने का मन करता है जो आप यूजुअली करना नहीं चाहते हो, बट जब आप सैड होते हो तब आप वही चीज़ को दोहराते हो। जब हम सैड होते हैं ना, तो उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग योर सैडनेस, हम अपनी सैडनेस को खुद सेलिब्रेट करते हैं, और बात अगर सपोज़ इतने से गम की है तो हम उसे इतना बड़ा कर देते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, और ऐसा करने से हमें खुद को रोकना कैसे है? तो मैं अभी, आप मेरे साथ अभी लाइव में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये चीज़, कि जब भी आप सैड हो, बहुत दुखी हो, तो आपको ये पूछना है खुद से, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग सैडनेस, लेट लाइट कम इन, लाइट को अंदर आने देना है, और फिर अपने आप से पूछना है, चाहे मेंटली या पेन या पेपर में, कि मैं दुखी क्यों हूँ। तो जवाब आएगा क्योंकि मेरी वो XYZ इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसलिए मुझे बड़ा दुख है उसका। तो वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? वो इच्छा पूरी इसलिए नहीं हुई, जवाब ये आएगा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं थे, ऐसे इवेंट्स नहीं हुए जिससे वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, अगर मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई और वो सर्कमस्टांसेस भी नहीं बने हुए थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि वो सर्कमस्टांसेस मेरे फेवर के नहीं थे? वो हालात जो थे वो मेरे अगेंस्ट क्यों चले गए? क्योंकि वो लोग उन हालातों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो मेरे फेवर के नहीं है। ठीक है, तो अभी तक तो गाड़ी सही चल रही है क्योंकि लॉजिकल है। हाँ, सैड तो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉजिकल चल रहे हैं हम। लोग नहीं मिले फेवर के, नहीं मिले, क्या कर सकते हैं? तो लोग क्यों नहीं मिले फेवर के? और क्या तुमने उन लोगों से एक्सपेक्ट किया था कि वो तुम्हें खुश रखे, या कोई बॉन्ड भरा था उनके साथ में, या कोई स्टैम्प पेपर पे उन्होंने लिख के दिया था कि हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे बच्चा? क्या ऐसा कुछ हुआ था कभी? या मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए? ऐसा तो कोई बॉन्ड भरा नहीं गया, ऐसा कोई स्टैम्प पेपर पे लिखा भी नहीं गया। तो ये एक्सपेक्टेशन कहाँ से हमारे दिमाग में आई? अब आपका माइंड जवाब देगा कि सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उसने एक्सपेक्ट किया, सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया, तो मैं एक्सपेक्ट कर लूँ तो मैं क्या कोई एलियन हूँ? मैं कहीं बाहर से आके तब की हूँ? मैंने भी सोच लिया, मैंने भी कर लिया एक्सपेक्ट, उसमें क्या है, सब लोग कर रहे हैं ना। तो सब लोग कुएं में कूदना चाहते हैं, वो कुआं है सैडनेस का, वो कुआं है बहुत नेगेटिविटी का, तो आप भी उसमें कूदना चाहिए क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। तो ये कहाँ का लॉजिक हुआ? तो जब हम सैड होते हैं तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, मगर उसकी क्वांटिटी छोटी होती है, बट हम अपने मन से उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास, आप लोगों ने देखा ही है कि उसमें छोटे छोटे अक्षर भी कितने बड़े दिखते हैं। तो हमारा जो माइंड है ना, ये बहुत चालू है, सच में ये बहुत क्लेवर होता है। अगर इसने सैडनेस की ट्यून को पकड़ लिया है तो सैड सॉन्ग्स ही प्ले करेगा, सैड लॉजिक्स ही देगा, सैड सैड सैड, सब कुछ बुरा बुरा बुरा, सब कुछ बहुत दुखी 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 ये हमें देगा। जैसे अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करो वाइट कुर्ता, तो जितने भी लोग होंगे वाइट कुर्ता में, जितने भी वाइट कुर्ते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सारे ला के आपको दे देगा। उसी तरह हमारा माइंड वर्क करता है। अगर आपने उसको फीलिंग दे दी है कि भाई मैं सैड हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो अब वो आपको सारे वो लॉजिक सजेस्ट करेगा जो आपकी सैडनेस को बहुत बढ़ाते हैं। उस टाइम पे आपको एंटी चलना है, और ये आसान है। उस वक्त ये फील होगा कि ये आसान नहीं है, मगर ये चीज़ ना आसान है। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन आंसर राउंड किया लाइव आपके सामने, वैसे ही आप ये क्वेश्चन आंसर राउंड अपने साथ कीजिए, और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप सैड क्यों है, और वो सैडनेस की क्वांटिटी कितनी है। सैडनेस को दूर किया जा सकता है। सैडनेस हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है, हमारे साथ में जो चीज़ें हो रही है। सपोज़ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, सब लोगों के साथ होती है, जो उनके कंट्रोल के बाहर होती है। उसके लिए आपको बुरा फील करना, आपको दुखी होना क्वाइट लॉजिकल, बट अपने दुख को सेलिब्रेट करना, दुखी रहना, दुखी ही रह जाना, विक्टिम कार्ड प्ले करना इज़ नॉट लॉजिकल, नॉट एट ऑल। क्योंकि जितना ज़्यादा हम गम में रहते हैं,
उतना ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, हमारी सेल्फ इमेज का कचुम्बर निकल जाता है। तो जब हम लॉजिकली आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने उस सैड माइंड से, तो अब लॉजिकल माइंड एक्टिवेट हो गया है सैड माइंड के ऊपर, और वो आपको सजेस्ट करने लगेगा इससे बाहर आने के तरीके। डिस्ट्रैक्शन से नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि दे स्टार्ट स्मोकिंग सिगरेट्स, क्योंकि वो तो सैड है ना, तो बेसिकली वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल, क्योंकि वो तो सैड है। कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और बहुत रैशली ड्राइव करते हैं, वो सोचते हैं कि ये बढ़ती रफ्तार उनके गम को भुला देगी। ऐसा कुछ नहीं होता, वो गम अपने उस लॉट में वही हैं, और बढ़ती रफ्तार से जो आपका एड्रेनलिन रश हो रहा है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं हम बाहर चले जाएंगे, हम ट्रैवलिंग कर लेंगे, तो ठीक है, वो वहाँ तक तो ठीक है, पर मेन मुद्दा ये है कि उस सैडनेस को रिमूव कैसे करना है, क्योंकि हमारा जो इमोशनल रिएक्शन है वो हमारे कंट्रोल में होता है, और जब वो हमारे कंट्रोल में होता है तो हम क्या रिस्पॉन्स कब दे रहे हैं अपने ही माइंड को, अपनी ही सेल्फ को, ये हमें कंट्रोल करना है। और जब हम ये कंट्रोल करने के लायक बन जाते हैं तो जो हैप्पीनेस आती है वो उस इंसान की हैप्पीनेस से भी बहुत ज़्यादा होती है जो बहुत अमीर है। सब तो क्या फ़ायदा अगर आपने अपने माइंड को, अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर लिया, यू हैव टेक चार्ज ऑफ योर इमोशंस, तो आप मुकेश अंबानी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर है। इस एग्ज़ाम्पल को यूं ही मत लेना, आई रियली मीन इट। तो जब भी आपको ये लगे ना कि लाइट ऑफ करके बैठ जाऊं, मूड ऑफ करके, मत कीजिए। आधा घंटा कर लिया इट्स ओके, 15 मिनट कर लिया इट्स ओके, 1 घंटे से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ को नहीं करना और वहीं पे स्टॉप करना है। उम्मीद है मेरे इस लॉजिकल वीडियो से आपकी सैडनेस कम हुई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन स्टे चेयरफुल, स्टे हैप्पी एंड गिव अ वेरी पॉजिटिव वाइब टू लाइफ, क्योंकि जो हम लाइफ को देते हैं वही हम रिसीव करते हैं। बाय, टेक केयर।